क्लब के द्वारा जो स्पेशल कैटेगरी में जो मेंबरशिप दी जा रही थी, उसमें मेरे पक्षकार हैं बलमीत सिंह जी, उनकी तरफ से आपत्ति लगाई गई। यशवंत क्लब ने स्पेशल कैटेगरी के अंदर मेंबरशिप में संशोधन चाहा था और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां की गई थी। जैसे 182 लोगों ने टोटल फॉर्म जमा करे, जिनमें से 172 के फॉर्म उनके द्वारा एक्सेप्ट करे गए और ये बताया गया कि ये वैध फॉर्म है, और शेष 10 फॉर्मों को अवैध घोषित किया गया। जो वैध फॉर्म घोषित किए गए उनमें से कई के विरुद्ध आपराधिक मामले इंदौर की कोर्ट्स में लंबित हैं, थाने में FIR दर्ज है। तो ये अपने मनमाफिक जो कमेटी है, अपने मनमाफिक लोगों को सदस्यता प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रही थी। इसको लेकर चुनौती दी गई। माननीय उप रजिस्ट्रार महोदय द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सभी कमेटी मेंबर्स को सूचना पत्र जारी किए गए और ये आदेश पारित किया गया कि आगामी जब तक ये आपत्ति का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक पुराने संविधान के अनुसार ही कार्रवाई करें। नवीन सदस्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यदि की जाती है तो वह विधि विरुद्ध होगी, ऐसा आदेश पारित किया गया। इसमें जो पूरी कमेटी है, जो सचिव हैं गोरानी जी, उनके लिए, जो टोनी सचदेवा जी जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनके लिए, कोषाध्यक्ष और पूरी पांचों जो सदस्य हैं उनको भी सूचना पत्र जारी किए गए, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से इसमें पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्लब के संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा था। ये चूंकि ये राजनीतिक रूप से हर बार चुनाव लड़ते हैं तो अपने लोगों को सदस्यता प्रदान करने के लिए ये कार्रवाई की गई। गोरानी जी द्वारा इसके पूर्व में भी एक नो एज लिमिट के संबंध में 2018 का जो वो था कार्यकारिणी का डिसीजन EOGM में लिया गया था, उसको 2013 में संशोधित करवा लिया गया ताकि अपने परिवार के लोगों को कम राशि में सदस्य बनाया जा सके, जबकि उससे संबंधित दीवानी वाद आज भी कोर्ट में लंबित है। AGM में निर्णय पारित किया गया था, पर वो 2018 में नो एज लिमिट का करा गया था, जिसको चैलेंज करते हुए दीवानी वाद है। इनने 2013 में उसमें संशोधन करवा लिया। स्पेशल कैटेगरी का भी जो EOGM में निर्णय पारित करवाया गया था, जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की कोई सदस्यता प्रदान नहीं की जा सकती। हाँ, इन्होंने संविधान की जो मूल उसकी प्रकृति है उसको बदलने के उद्देश्य से, क्योंकि संविधान में सिर्फ ये प्रावधान था कि आप 25 वर्ष तक के लोगों के लिए मेंबरशिप प्रदान कर सकते हैं उनके बच्चों को, इन्होंने उसको नो एज लिमिट कर दिया। मतलब आप 100 वर्ष का भी सदस्य जिसके द्वारा सदस्यता नहीं ली गई है वो भी एक राशि देकर और सदस्य बन सकता है। तो ये संविधान के मूल आधार के विरुद्ध था।